Today, the topic of our discussion is how to prepare revaluation account in case of retirement of a partner. बेटा आप सबको पता है कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है और ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसमें भी एडमिशन की तरह ही करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी आप लोगों ने बनाना है, इससे जो प्रॉफिट और लॉस होगा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो। इसकी दो साइड्स हैं बेटा, वन इज डेबिट साइड, अनदर इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लॉसेस शो करती हैं अगर कोई एसेट डिक्लाइन कर रहा है, कोई लायबिलिटी इंक्रीज करती है, कोई प्रोविजन इंक्रीज कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए वो डेबिट साइड पे शो होंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करी है बाय एसेट अकाउंट, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करी है ये भी क्रेडिट साइड पे, कोई प्रोविजन जो आपने कैंसल करी है या रिड्यूस करी है ये भी आपकी क्रेडिट साइड पे। अगर बेटा आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस जो होगा वो आपका प्रॉफिट है, और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो डिफरेंस की अमाउंट शेयर ऑफ लॉस है। अब बच्चों को दो तीन पॉइंट्स हैं जहां पे कंफ्यूजन आती है। अगर कोई गुडविल की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आता। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या इफेक्ट आता है? अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज करी है, एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट पार्टनर कैपिटल, एक्सेप्ट जर्नलिज्म, तो वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। डिक्रीज की है तो डेबिट साइड पे। अगर वर्ड लिखा है इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय, तब आपकी सेम अमाउंट आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर वर्ड लिखा है इंक्रीज्ड टू, डिक्रीज्ड टू, तब आपकी डिफरेंस की अमाउंट आएगी। अब देखिए कैसे होता है। सपोज बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में यहां दी है मशीनरी 50,000 और उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। कि मशीनरी 90% तक ले आनी है। इट मींस कितना डिक्लाइन आएगा? डिफरेंस की अमाउंट लोगे, 100 में से 90% माइनस करोगे, कितना डिक्लाइन है? 10%। तो यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे टू मशीनरी 5,000। अब एक और बच्चों की प्रॉब्लम ज्यादातर रीवैल्यूएशन में क्या आती है? सपोज यहां डेटर्स दिए हैं 40,000 के, प्रोविजन दी है 2,000 की, यहां अमाउंट दी है 38,000 की, नीचे लिखा हुआ है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 6%। बच्चों की गलती क्या आनी है? उन्होंने नेट अमाउंट पे कर लेना कैलकुलेट। नहीं, आपने जो प्रोविजन कैलकुलेट करना है वो आपने करना है ग्रॉस अमाउंट पे, 40,000 पे। 40,000 का 6% आया 2400। 2,000 के साथ आपकी ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट हो रही है, क्रिएटेड है। इट मीन हमें एडिशनल प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी पड़ेगी? 400 की। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर doubtful debt. I think all of you are clear about it. Thank you.